कौन सी युग से देह में फंसाती है? द्वापर युग के आदि से। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादीपुर, जहां दो धर्म होते हैं, दूसरा धर्म पिता आ जाता है। दो राज्य होने लगते हैं, दो भाषाएं हो जाती हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। तो माया क्या करती है? स्त्रियों को स्त्रियों में भी फंसाई देती है और पुरुषों को पुरुषों में फंसाई देती है। ऐसे भी करती है कि जिसमें बुद्धि फंस जाएगी स्त्री की स्त्री में, फिर उस स्त्री की याद आएगी। जिस पुरुष में बुद्धि फंस जाएगी पुरुष की, फिर वो पुरुष याद आएगा। मतलब इस समय में तमो प्रधान है माया, एकदम नाक से पकड़ करके फंसाई देती है। क्या नाक से क्यों कहा? नाक किस प्राणी की बड़ी होती है? हाथी की बड़ी होती है। हाथी में देहभान बहुत होता है, सारा दिन हिलता रहेगा देहभान के साथ। तो ऐसे देह अभिमानी जो हाथी जैसे हैं, उनकी नाक पकड़ती है और नाक पकड़ करके एकदम फंसाई देती है देहधारियों में। और जब फंसाई देती है तो इनका पता भी नहीं पड़ता कि हमको फंसाई दिया, कोई को भी पता नहीं पड़ता। जब फंसने की शुरुआत होती है तो पता ही नहीं चलता। कितना बाप समझाते हैं कि भाई श्रीमत पर चलो, देहभान में मत आओ, देह के आकर्षण में न आओ, देह के संबंधियों में न फंसो, देह के पदार्थों में बुद्धि न फंसाओ। नहीं, चल ही नहीं सकते हैं। यानी चल नहीं सकते हैं, कहते भी हैं मुझे श्रीमत पर चलना है, लेकिन चल नहीं सकते हैं, है ना? क्यों? जब चाहते भी हैं कि हमें चलना है श्रीमत पर, फिर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बन जाता है। क्या कि जिन जिन देहधारियों के साथ प्रीति रखी है, वो देहधारी हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया के रूप में। तो चल नहीं सकते हैं, है ना? वो अपनी ही रावण की मत झट बुद्धि में चलती रहती है। ये रावण और माया, इनकी भी प्रवृत्ति है, जिनको रामायण में मंदोदरी कह दिया। मंद बुद्धि वाली, बुद्धि रूपी पेट है मंद, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। जैसे रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है, ऐसे तुम सीता रूपी आत्माओं को रावण पकड़ लेता है, माया रावण। देह अभिमान की जेल से रावण छोड़ता ही नहीं है। देह अभिमान बड़ी मुश्किलात की बात है। कि 5 विकारों का बाप है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझना, सदैव आत्मा समझना, देह नहीं समझना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी, आज है कल नहीं रहेगी। और बाप को याद करना, आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप भी
अविनाशी। इस सृष्टि पर अविनाशी और विनाशी की बात होती है। परम धाम में तो विनाशी अविनाशी की बात ही नहीं, वहां तो चैतन्य आत्मा ही रहती है, सदा अविनाशी आत्माएं रहती हैं। तो उस बाप को, जो अविनाशी बाप है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी को याद करना है। दूसरों के साथ बुद्धि योग लगाया तो यहां संगम युग में शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक वो पार्ट चलता रहेगा। क्या बाप को छोड़कर औरों से बुद्धि योग लगाने का, और उसी में रहना है याद में, एक बाप दूसरा न कोई। कि अभी हम बस अभी तो हम गए बाप के घर में। क्या ऐसे नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे बाप के सन्मुख जो रहे पड़े हैं उनको बाहर जाने की बुद्धि में बात क्यों आती है? अभी देखो, बड़ी बीमारी से छूटते हैं। कौन सी बीमारी बताई? देह अभिमान की। प्रैक्टिस करानी पड़े। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? अपन को आत्मा समझना पड़े। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु जो सदा काल है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। देह के 5 तत्वों का विनाश होता है। तो इस देह से ममत्व तोड़ना है। आधा कल्प के रोगी हैं इस देहभान के, द्वैतवादी द्वापर युग से। जब से ईव या हवा कहो या प्रकृति कहो, प्रकृष्ट कृति, जो बड़ी से बड़ी रचना है। बाप की बड़ी से बड़ी रचना कौन होती है? माता ही होती है। तो पुरुष हुआ बाप और प्रकृति हुई माता। ये दो का खेल है इस दुनिया में। तो आधा कल्प के रोगी हैं इस देह अभिमान के। देह अभिमान आता है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों को बर्बाद करता है। ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही हो तो निरोगी काया, बड़ी काया, बहुत सुख पवित्रता। अभी कलयुग अंत में ये तो नहीं है ना। न स्थायी हेल्थ किसी के पास है, बीमारियां लगती रहती हैं। न वेल्थ स्थायी है किसी के पास, और जब हेल्थ वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। तो सभी रोगी, बीमार, गंदे, डर्टी क्या है इस दुनिया में इस समय में। इसलिए इस दुनिया को वैश्यालय कहा जाता है ना, शिवालय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शिवालय है हेवनली गॉड फादर का हेवन, स्वर्ग, जहां एक के साथ बुद्धि योग लगता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। देवी देवताओं की दृष्टि विचलित नहीं होती, तो उसे कहेंगे शिवालय। जैसे शिवालय में जाते हैं, भक्ति मार्ग में देखते हैं मंदिर हैं शिव के, तो जो भी देवताओं की मूर्तियां हैं चारों ओर बैठी हुई है शिवालय में, वो एक शिव को देख रही हैं, एक शिव को याद कर रही है, तो उसे कहा जाता है शिवालय।
और आज की दुनिया क्या बन गई? सबकी दृष्टि, सबकी वृत्ति, सबकी कान, सबका मुख, पता नहीं जिस किससे रज रज के बातें करते रहते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय। विशेष इंद्रियां हो गई। नरक क्या? नरक, स्वर्ग नहीं। क्यों? स्वर्ग बनता ही है जो सदैव उस स्थिति में रहता है, वो स्वर्ग बनाने के निमित्त बनता है, प्रैक्टिकल में बनता है, शरीर के द्वारा स्वर्ग बनाता है। नर किसे कहा जाए? कहते हैं नर अर्जुन को भगवान ने स्वर्ग में नारायण बनाया। तो स्वर्ग तो हेवनली गॉडफादर बनाता है, फिर नरक को कौन बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है, जो चंचल मन वाला होता है, उसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग के अंत में जन्नत का जब अंत आना हुआ तो उस समय आदम की बुद्धि विचलित हो गई। आदम के अंदर चंचलता आ गई मन की। तो जिसके अंदर मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, उसको कहते हैं क्या? मनुष्य। तो आदि मनु जो है वो वैवस्वत कहा गया गीता में। मैं जब आता हूं तो जिसको ज्ञान देता हूं इस मनुष्य सृष्टि में, पहले पहले उसको ज्ञान सूर्य का टाइटल दे देता हूं। इस मनुष्य सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया, उसका नाम दे दिया वैवस्वत, पहला मनु। तो वो हो गया मनुष्य। द्वापर युग में ये सप्तऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत मनन चिंतन मंथन किया है, शास्त्र को तैयार किया है। तो मन चलायमान हुआ, माना नरक नर ने बनाया, और रौरव नरक बन जाता है कलयुग के अंत में। अभी नरक, फिर रौरव नरक। वो बात कोई पढ़ते तो हैं। देखो ये ब्राह्मण बैठ करके पढ़ते हैं, ये गरुड़ पुराण जिसमें रौरव नरक की बातें दिखाई गई हैं, परंतु उन ब्राह्मणों को न कुछ समझ है और न सुनने वालों को समझ है। तो उसका गहरा अर्थ क्या हुआ? ऊपर ऊपर पढ़ते रहते हैं। तो भाई उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे जैसे बंदरों की आवाज किलकारियां मारते रहते हैं, जैसे ये कहते हैं ना, आवाज गुर्र गुर्र करते रहते हैं, बंदर गुरगुराते हैं ना। कुछ समझते नहीं थे, हम खुद समझते हैं। हम आगे जो कुछ भी थे कास्ट में, भक्ति का बड़ा नशा था और गीता पढ़ने का बहुत नशा था, परंतु गीता के अर्थ को समझते ही नहीं। कहते भी हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य स्वयं आ जाए इस सृष्टि पर तो वो सही अर्थ बता सकता है, या तो जिसने गीता लिखी वो सही अर्थ बता सकता है। दोनों में से कोई नहीं है मौजूद, तो बताएगा कौन?
तो भक्ति मार्ग के टंट घंट करते रहते थे, तिलक लगाते थे। वास्तव में तिलक लगाने की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है। फलाना करने का भक्ति का बड़ा नशा था, परंतु अभी मालूम पड़ा है ये भक्ति तो सारा बंदरों का नशा था, बंदर बनने का नशा था। अभी पता चला है कि हम भक्ति से दुर्गति को पाते हैं, बुद्धि की दुर्गति हो जाती, मन की दुर्गति हो जाती, नेगेटिव संकल्प करने लग पड़ते, बंदर बन गए ना। तो अभी किसको मालूम तो नहीं है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है। असली बात तो ये है कि ज्ञान एक से आता है, एक भगवान ऊंचते ऊंच से ज्ञान आता है। वो ज्ञान मिलता है जिनको, तो उनको भक्ति के आडंबरों से वैराग आ जाता है, कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। ये अंधश्रद्धा के कर्म कांड है ना, भक्ति में लिख दिया है, भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। तो भी खुश होकर के भक्ति ही करते रहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी भक्ति पूरी हो। भक्ति माने भागना, भाग करके कहीं जाने का तो लक्ष्य होता ही है। तो भागदौड़ पूरी हो तो पहुंचे। तो भक्ति पूरी होती है तो भगवान तक पहुंचते हैं। तो भक्ति तो करते ही रहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है। भागती रहती है बुद्धि, इधर भगवान उधर भगवान। मंदिर में जाओ, फिर किसी जन्म में गिरजाघर में जाओ, फिर किसी जन्म में सिखों के दरबार में जाओ, कहीं मस्जिद में जाओ। आत्मा जन्म लेती रहती है, पतित तमोप्रधान बनती रहती है और कहते हैं हे पतित पावना। तो क्यों कहते हैं? जब भक्ति जास्ती करते हैं तो अंधश्रद्धा में पतित होते रहते हैं। तो पतित क्यों? भगवान को क्यों याद करते हो? अरे भक्ति अच्छी है तो भक्ति ही करो ना।